आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में और हम देखेंगे कि मैग्नीशियम कितनी सारी बीमारियों से बचाता है हमारे शरीर को और कितनी बीमारियों को ये ठीक भी कर सकता है। और मैग्नीशियम अपनी डाइट में आप लेकर और बहुत सारी बीमारियों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर किसी को ये बीमारी चल भी रही है, अगर मैग्नीशियम लेना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैग्नीशियम के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, अगर डाइट के अंदर हम डेली लें, और बहुत सारी बीमारियां और कौन सी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनको होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और जहाँ किसी की बीमारी चल रही है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम खाने का सबसे पहला बेनिफिट है माइग्रेन के अंदर। किसी को पुराना सिर दर्द चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, तो माइग्रेन के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा इसका सबसे बढ़िया यूज है वो गुर्दों के अंदर। किसी के गुर्दों में स्टोन बन गए थे, उसने स्टोन ऑपरेट करवा लिया था, होम्योपैथिक मेडिसिन खा रही थी, आयुर्वेद खा ली थी या एलोपैथिक खा ली थी, पर उसके वो पथरी है गुर्दों में बार बार बन रही है। तो मैग्नीशियम लेने से वो बार बार पथरी का बनना रुकता है। अस्थमा है, किसी को अस्थमा पुराने समय से चल रहा है और ख़ास करके उसको एकदम से अस्थमा का अटैक आ जाता है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई महिला है, चाहे पुरुष है। हम कभी कभार देखते हैं एकदम से बैठे बैठाई अस्थमा का इतना ज़्यादा अटैक आ जाता है कि उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है। तो अस्थमा में ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये अटैक को बचाता है पेशेंट को। डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटीज़ शुगर के अंदर देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो शुगर है, जिसके अंदर इंसुलिन तो शरीर में होता है पर वो इंसुलिन सही शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, और जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन है, चाहे मस्कुलर वीकनेस है, चाहे नर्वस वीकनेस है, उसके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। हार्ट के अंदर भी इसके काफ़ी सारे यूज पाए गए हैं, खास करके एरिथमिया। हम भी देखते हैं बहुत सारे मरीज हैं जिनकी मेडिसिन लेने के बाद भी धड़कन वो बढ़ती रहती है, सोते हुए भी धड़कन बढ़ सकती है उनकी, और थोड़ा सा भी जब वो चलते हैं उनकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, उम्र चाहे कोई भी है। कुछ बीमारियों में मैग्नीशियम खाने के बेनिफिट देखेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हम देखते हैं जब इकोकार्डियोग्राफी कई पेशेंट की करवाते हैं कि उनकी जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो 30% रह गई है, 20% रह गई है, जहाँ उनकी एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं कि 40% ही रह गई है, उसके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन है, जब कोई चाहे रिलैक्स बैठा है उसकी हार्ट की बीट एकदम बढ़ जाती है, ये होता है कि उसकी एसए नोड और एवी नोड में कोई ना कोई डिफेक्ट पड़ जाए या किसी भी कारण से, उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। मिट्रल वाल्व प्रलैप्स है, मिट्रल वाल्व प्रलैप्स के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को मिट्रल वाल्व, हार्ट का एक वाल्व लीक है मिट्रल वाल्व, उसके अंदर ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। महिलाओं में इसका बहुत ही बढ़िया यूज पाया गया है, खास करके मेंस्ट्रुएशन के दौरान है उनको, जिसको हम पीएमएस बोलते हैं, कि उनकी टांगों में दर्द रहता है, उनके पेट में दर्द रहता है और मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, और ये ऐंठन है पीरियड बंद होने के बाद ही जाती है। अगर मैग्नीशियम महिलाएं लेती हैं पीरियड के दौरान या रेगुलरली उस महीने, तो उनको ये दर्द काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा, और आने वाले समय में जो माहवारी के दौरान है कमर दर्द, पेट दर्द, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काम छोड़ना पड़ जाता है, इससे वो बच सकते हैं। नींद नहीं आ रही है आपको, खास करके कई लोगों के अंदर हमने देखा है कि नींद ना आने का कारण है उनकी रेस्टलेसनेस है, जो लेग्स के अंदर, उनकी टांगों में दर्द चलता रहता है, उनको टांगों के अंदर कुछ चुभन महसूस होती रहती है, रेस्टलेसनेस लगी रहती है, उनको टांगे लगातार हिलाते रहते हैं, जहाँ दर्द की वजह से स्लीप, नींद नहीं आ रही है, उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ न्यूरॉन्स की बीमारियाँ हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। साइजोफ्रेनिया है, जैसे महिलाओं के अंदर जो दिमागी हालत बहुत ज़्यादा गड़बड़ मिलती है, पागलपन जैसी हालत हो जाती है, तो उनके अंदर ये मैग्नीशियम माइंड को, दिमाग को ठंडा रखने का काम करता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो भी इसको यूज कर सकता है। कैंसर है, देखा गया है कि खास करके कोलोरेक्टल कैंसर है, जो मलद्वार के कैंसर है, उनको ये प्रिवेंशन रोकने में मदद करता है। अगर किसी को है तो वो भी ले सकता है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग कोई क्विट करना चाहता है, कोई जो धूम्रपान है छोड़ना चाहता है, अगर लगातार मैग्नीशियम है वो 4 महीने तक लेता रहता है, तो स्मोकिंग के दौरान है एक रसायन होता है डोपामीन, ये उसको मैनेज करता है, उसकी जो लेवल है
एक सही तय तक बनाए रखता है और डोपामिन को कंट्रोल करके ये स्मोकिंग की हैबिट को छुड़वा सकता है। अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो मैग्नीशियम लेकर लगातार 3-4 महीने वो लेगा तो उसकी चाहे वो कितनी मर्जी सिगरेट पीता हो दिन में, सारी आदत वो बिल्कुल ठीक कर सकता है। डिप्रेशन के अंदर मैग्नीशियम बहुत बढ़िया काम करता है। ये देखा गया है कि डिप्रेशन के होने के अंदर और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए सीरोटोनिन हार्मोन इसका बहुत बढ़िया रोल होता है। तो सीरोटोनिन हार्मोन है, रसायन है, वो ट्रिप्टोफैन से बनता है। तो इसको बनाने के लिए मैग्नीशियम का होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मैग्नीशियम लेना शुरू करेंगे तो सीरोटोनिन को ये काफ़ी हद तक मैनेज करके आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। ये एक तरह का लग्जैटिव भी है। किसी को कब्ज रहती है तो वो मैग्नीशियम का यूज करके उसकी कब्ज की जो दिक्कतें हैं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। फिजिकली एंडूरेंस है, कोई एथलीट है, प्लेयर है, तो बिना साइड इफेक्ट के मसल की है, एक तरह की बोल देते हैं एडेप्टेबिलिटी है, स्ट्रेस के दौरान है, मस्कुलर फटीग नहीं होती है। कोई प्लेयर्स हैं वो जल्दी थकने लग गए हैं, अब पहले उन जल्दी नहीं थकते थे, तो वो मैग्नीशियम लेकर अपनी मांसपेशियों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पेन है मसल में, आपको मांसपेशियों में पेन चल रहा है, चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से है, चाहे वो टांगों में है, चाहे सर्वाइकल में है, चाहे कमर में है, चाहे वो पेट में है, चाहे आपको सciatica का पेन है, किसी भी तरह का कोई दर्द चल रहा है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन है, तो मैग्नीशियम सभी तरह की मांसपेशियों के दर्द के अंदर काम करता है। आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब सोर्सेस क्या क्या हैं कि कहाँ से आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। कद्दू के बीज हैं, फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज हैं, गाजर जो कच्ची है वो आप खा सकते हैं, सफ़ेद और भूरे जो चावल हैं उनके अंदर भी मैग्नीशियम मिलता है। इसके बिना दही में भी बहुत बढ़िया मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो ये मैग्नीशियम के कुछ सोर्सेस हैं। तो ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर आप 3 से 4 महीने के अंदर आप लगातार मैग्नीशियम लेते रहते हैं तो आपको श्योरली आराम मिलेगा। जो भी इन बीमारियों के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं वो चलती रहने दें और डॉक्टर की सलाह से मैग्नीशियम भी साथ में शुरू करें, क्योंकि मैग्नीशियम एक और है, ये विटामिन डी के अंदर भी बहुत बढ़िया रोल करता है। अगर किसी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो विटामिन डी भी उसके अंदर कम हो जाएगा। तो ये हड्डियों की मजबूती रखनी है आपने तो मैग्नीशियम लेना भी बहुत ज़रूरी है, उम्र चाहे कोई भी है। तो ऐसे मैग्नीशियम को आप डेली लाइफ में यूज कीजिए। 3-4 महीने के अंदर आपको इसके पूरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जितनी ये बीमारियां हमने डिस्कस की हैं सभी के अंदर आपको बेनिफिट मिलेंगे और इन बीमारियों से आप बच भी जाओगे। अस्थमा है, शुगर है, दिल की धड़कन जिनकी बढ़ती रहती है, जैसे कहीं कोई थोड़ी सी स्ट्रेस आने से भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन है, दिमागी बीमारियां हैं, कैंसर है, डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन सभी के अंदर आप मैग्नीशियम लेने से बच भी सकते हैं। तो डेली मैग्नीशियम लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी और मैग्नीशियम आपने यूज करना शुरू किया है तो आपको कितना आराम मिला है इन बीमारियों के अंदर, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे भी आपकी जो स्टोरी है शेयर कर सकें। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा।